अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एजल कटिंग स्टिचिंग आइडियाज़। वीवर्स, आज मैं आपको जो है ये अम्ब्रेला गाउन फ्रॉक है, इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। कटिंग की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और ये थंबनेल आपको नज़र आ रहा है, आप जाके देख सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो ये नेक मैंने लिया है, ये 6 इंच इसकी चौड़ाई है और जो इसकी लंबाई है ये मैंने 15 इंच ली है। और ये इसके साइड पे जो आपको नज़र आ रही है पट्टी, जो मैं इस पर रख के लगाऊंगी, तो ये मैंने 3 इंच की इसकी चौड़ाई ली है पट्टी की और 10 इंच इसकी लंबाई ली है। और जो ये मैंने राउंड आपको नेक के बाद जितना हिस्से का ये गैप आ रहा है नेक के अंदर, तो ये गैप की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और 9 इंच लंबाई ली है। और फिर उसके बाद इस्त्री से मैंने इसको चिपका दिया। चोली थी उसके ऊपर मैंने इसको जो है बड़े टाँके देकर और इस तरीके से बीच में सिलाई लगा दूंगी। इससे ये होता है कि ये फिक्स हो जाता है और हमारी जो दूसरी सिलाई हम जो फिजिंग के साथ साथ लगाएंगे वो हमारी आराम से लग जाती है। हमारा फैब्रिक इधर उधर हिलता जुलता नहीं। आप चाहें तो इसे पिन भी लगा सकती हैं। तो अब देखें, ये मैं इसकी जो है फिजिंग के साथ साथ किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ और इस नेक को बना रही हूँ। तो ये देखें, इस तरीके से करके हमें इसकी सिलाई लगानी है पूरे नेक की। जब ये नेक हमारा स्टिच हो जाएगा तो हमें जो हमने बीच में बड़े टाँकों से जो सिलाई लगाई थी रफली, तो वो हम जो है खोल देंगे। तो ये देखिए, ये मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। तो वो जो मेरी स्टिच हुई थी वो इस कटिंग के साथ जो है वो निकल जाएगी। तो अब इसको हमें 2 पॉइंट का कपड़ा छोड़ के और फिर इसको कटिंग करना है और ज़्यादा कपड़ा कटिंग नहीं करना है। 2 पॉइंट का हमें कपड़ा छोड़ के फिर कटिंग करना है और उसके बाद इसको मैं नोचिस लगा दूँगी पूरे नेक पे। इस तरीके से ये लगाने के बाद अब मैं देखें इसको जो है नेक को टर्न कर दूंगी, टर्न करके प्रेस कर लूँगी। अब ये देखें, ये मैंने ट्रायंगल शेप के अंदर कपड़ा लिया है और ये ना आड़ा साइड देखें मैंने लिया है इसका और एप के अंदर, और इसको मैं इस तरीके से 2 इंच में निशान लगा रही हूँ। इसके मैं लूप्स बनाऊंगी। जो हमने बटन पट्टी बीच में लगानी है ना नेक के, तो उस पर हम लूप्स लगा के और डोरी बना के वो लगाएंगे, जो प्रिंसेस नेक भी कहलाता है। तो मैं इस तरीके से 2 इंच की जो है वो निशान लगा के और इसकी पट्टी निकाल दूंगी। आप औरब में ही जो है बनाएंगे जैसे डोरी बनाने के लिए, और अगर हम ना जो लुप्स बनाते हैं तो उसके लिए आड़ी पट्टी ही कटिंग की जाती है। तो देखेंगे मैंने औरब कपड़ा लिया है, औरब कपड़े पे मैंने रख के और ये मैं बूट के एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ ताकि हमारी जो लुप्स हैं तो वो बहुत बारीक बने। ये देखिए, तो ये मैं पूरी पट्टी के ऊपर स्टिच कर दूंगी। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए आने वाले जो हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखें, ये मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कटिंग कर दूंगी और कटिंग करके इसको जो है मैं पट्टी को इसको भी हम टर्न करेंगे। तो मैंने जो है ये निडल के अंदर डबल धागा करके और इसके अंदर जहाँ हमारा सिलाई वाला साइड है तो यहाँ मैं इस तरह करके इसको गिरा लगा दूंगी और इसको गिरा लगाने के बाद मैं उल्टी निडल जो है वो इसके अंदर डाल के पट्टी के अंदर और इसको फोल्ड करूंगी। तो ये देखें, ये जो मैंने सिलाई करी हुई है ना पट्टी पे, वहाँ पे मैं इसको अंदर निडल करके टाँके लगा दूंगी। पक्का करके लगाना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर हमारी जो पट्टी है उसके अंदर से धागा निकल जाए, टूट जाए। और बहुत आराम से ना इसको देखें, निडल को उल्टी करके और बहुत आराम से इसको हमें ना पिरोना है और कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी जो ये हमने टाँका लगाया ये खुल जाए और हमारा काम बेकार हो जाए। इस तरीके से आप करें और करके इसको पूरी पट्टी के अंदर पिरोने के बाद इसको हम टर्न करेंगे फिर बहुत एहतियात के साथ। देखें, इस तरीके से करके अब हमने इसको निकाल के और खींच रहे हैं तो जो हमारा सीधा कपड़ा अंदर है वो डोरी बन के निकल आएगा और बाकी कपड़ा पलट जाएगा। तो ये देखिएगा भी, ये देखें, ये हमारी डोरी पीछे से देखें, कपड़े जो हमारा ये इस तरीके से हो रहा है उसको आप सेट करते रहिएगा, ठीक है।
ये देखें ये हमारी डोरी बाहर आ गई। अब हम इसको बिल्कुल इस तरीके से खोल के सही कर लेंगे। और ये देखें ये इस तरह हम लूप्स बनाएंगे। तो ये मैं देखें 3 इंच के लूप्स कटिंग कर रही हूँ। ये देखें कितने बारीक इसके लूप्स बने। और इस तरीके से करके हम 3-3 इंच के लूप्स कटिंग कर लेंगे। अब ये देखें ये वही पट्टी है जो मुझे बीच में लगानी थी। तो इसको वे जो है इस तरीके से करके 3 इंच इसकी जब चौड़ाई है तो मैं इसके 1.5 इंच के ऊपर बीच में बिल्कुल निशान लगा दूंगी सेंटर के लिए। ये बीच सेंटर के ऊपर निशान लगा के और मैं स्केल की मदद से इसको स्ट्रेट कर लूँगी लाइन। और स्ट्रेट करने के बाद अब मुझे लूप्स के निशान लगाने हैं, ठीक है। तो लूप्स जो है हम देखें मैं लूप्स इसके लगाऊंगी 2-2 इंच के ऊपर। सबसे ऊपर एक लगाऊंगी, ये ऊपर का हिस्सा है हमारा। फिर उसके बाद 2 इंच का गैप देके फिर लगाऊंगी। फिर इसको 2 इंच का गैप देके लगाऊंगी। तो इस तरीके से देखें हमारे जो हैं वो टोटल 5 लूप्स लगेंगे। तो मैंने 5 लूप्स की ये जो है ये लाइन डाली है। अब मैं दूसरे साइड पे भी इसी तरीके से निशान लगा दूंगी 5 लूप्स के। तो 10 लूप्स हमारे इसमें लगेंगे। आप चाहें थोड़ा करीब भी कर सकते हैं। अब ये देखें वो लूप्स मैंने लेके अब इस निशान के ऊपर रख के मैं सिलाई लगा दूंगी। और इधर से जो है देखें मैंने हाफ वुड जो है उसका मार्जिन रखा हुआ है। जितने भी ये मैंने निशान लगाए इस निशान के ऊपर मैं लूप्स को अटैच करती जाऊंगी। और जो मैंने चौड़ाई रखी है ना, जो नेक की जो मैंने बटन पट्टे की गैप की चौड़ाई रखी थी राउंड के बाद, तो लेंथ तो मैंने राउंड के बाद उसकी 9 इंच रखी थी, लेकिन जो चौड़ाई थी वो 2 इंच है। पूरी ऊपर से नीचे तक 2 इंच थी। तो आप भी 2 इंच रखिएगा। जब भी मैंने 3 इंच की पट्टी ली, हाफ इंच हमारा उस नेक में यहाँ से दबेगा, इस बटन पट्टी का हाफ इंच वहाँ से दबेगा, ठीक है। अब ये देखें ये मैंने ऊपर से स्टिच करना शुरू करा नेक। और उसके बाद ये पट्टी लगाई है और पट्टी के साथ इसको रख के और साथ साथ दोनों पे सिलाई लगा रही हूँ। तो ये मैं हाफ इंच का दबाव लेके स्टिच कर रही हूँ। हाफ इंच यहाँ से लेंगे, हाफ इंच हम दूसरे साइड से लेंगे। तो 2 इंच के बीच में हमारा ये जो है पट्टी दिखेगी। और इसके अंदर जो लूप्स लगाए हैं तो इस लूप्स के अंदर देखिएगा कि हम डोरी बना के टसल्स के साथ और इसको इसके अंदर लगाएंगे। अब ये देखें निडल को नीचे की तरफ बिठाल के अंदर करके और फिर हम इसको घुमाएंगे और इसको स्टिच करेंगे। इसी तरीके से इस कॉर्नर पे भी करेंगे। इस कॉर्नर पे लाके भी निडल को हम इसके अंदर देखें बिठा देंगे और इसको टर्न करके फिर इधर से सिलाई करेंगे। खींचना नहीं है। अगर आपने खींचा तो जो हमारे ऊपर जहाँ बटन पट्टी ये देखें यहाँ एंड हो रही है तो यहाँ से छोटा बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स हाथ से आपको करना है। देखें दोनों साइड हमारे बिल्कुल, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, दोनों साइड देखें बराबर आए हमारे, कहीं से बाहर कम ज़्यादा नहीं हुआ। देखें बिल्कुल बराबर आए। यहाँ से हमें बराबर रखना है, खींचना नहीं। अगर आप खींचेंगी तो यहाँ से छोटा बड़ा हो जाएगा, नेक हमारा ऊपर की तरफ ज़्यादा निकल जाएगा और तिरछा हो जाएगा। अब उसके बाद जो है देखें ये मैंने ना 40 इंच की जो है डोरी तैयार करी। ये भी उसी तरीके से होगी जैसे मैंने लूप्स का तरीका बताया था, मगर थोड़ी चौड़ी डोरी ली है हमने। उसके बाद अब मैं इसके अंदर जो है टसल्स बना के लगा रही हूँ। तो मैंने 4 इंच इसकी चौड़ाई, मैंने डबल फोल्ड पहले कपड़ा करा है। देखें नीचे से आपको बंद नज़र आ रहा होगा। और मैंने 4 इंच के ऊपर फिर निशान लगा के उसको डबल करके 2 इंच पे रख के और इसको मैं कटिंग कर रही हूँ तिरछा। इस तरीके से करने के बाद अब देखें इसको ऐसे खोला है और जो हमारी डोरी है वो इसके अंदर रखी है। तो देखिए मैंने नोक वाला हिस्सा नीचे रखा था और राउंड गोल वाला ऊपर रख के और डोरी को नीचे की तरफ इसकी नोक पे रख के और इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। और इसकी नोक के ऊपर डोरी को हम दबाएंगे। इसको पक्का कर लें ताकि ये निकल ना जाए, डोरी हमारी पक्की हो जाए इसके साथ। इस तरह करके और ये देखें हम इसको टर्न कर देंगे तो ये हमारा ये लग गया है टसल्स। अब इसके नीचे देखें हमारा ये कपड़ा दिख रहा है ना, इसको हम अंदर करके सिलाई लगा देंगे ताकि नज़र ना आए, बुरा ना लगे। अमूमन हम लोग जो है ऐसे ही डबल फैब्रिक करके नहीं बनाते टसल्स, तो वो कच्चों के धागे निकलने लगते हैं। आप इस तरह करके लगाएंगी डबल फोल्ड कपड़ा करके तो वो कभी धागे नहीं निकलेंगे, पक्का काम हो जाएगा। ये देखें अब मैं यहाँ से 1 इंच का गैप देके फिर ये देखें दूसरा जो टसल्स फैब्रिक है वो इस तरह रख रही हूँ और उसके ऊपर मैं
ऐसे नॉक पे रख के और ऊपर से स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि हमें नीचे की तरफ पलटनी है, तो मैंने इसलिए ये ऊपर की तरफ रखा है और नीचे वाले टसल्स की तरफ नॉक रखी है। और इस तरह करके उस पर भी हम डोरी दबा के और उसको पक्का करेंगे। तो इसको भी देखें, आपको टर्न करके दिखाती हूँ मैं। अभी पहले मैंने जो कच्चा कपड़ा जो बाहर निकल रहा था वो अंदर करके और उसको मैं स्टिच कर रही हूँ ताकि वो बुरा ना लगे। ये देखें, इस तरह हमने टर्न करके इसको भी सीधा कर लिया है। तो ये हमारे 2 लग गए। अब मैं दूसरे साइड पे भी डोरी के इसी तरीके से लगा दूँगी। तो 3 ये मैंने लगाए हैं और ये हमारी डोरी देखें रेडी हो गई है। और ये देखें, ये हमारा नेक है, कुछ इस तरह से बना है। इसके अंदर हम डोरी लगाएंगे। अच्छा, मैंने इसकी जो है चोली इस पर मैंने सिलाई कर दी थी, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती तो मैंने इस वजह से इसके जो निशान लगाए थे, आप मेरी वीडियो में देखिएगा जिसमें मैंने कटिंग करी थी, उसमें मैंने फ़िटिंग के निशान लगा दिए थे। उसी हिसाब से हमने फ़िटिंग कर दी, इसके बीच में कुटका लगा दिया चोली के। इसी तरीके से घेर पे भी हमने दोनों तरफ सिलाई लगा दी और बंद कर दिया। अब हम इसको गोल राउंड करके घेर से चोली को ज्वाइन करेंगे। तो ये मैंने फ्रंट साइड ऊपर रखा हुआ है, देखें। इसका कुटका लिया है, फ्रंट जो हमारी चोली का है ये बीच का कुटका लिया है और उधर घेर का बीच का कुटका लिया है। और आप घेर को सीधा और इसको उसके ऊपर सीधा रख के और ऊपर से उल्टा है, आप ये देखिएगा। और सीधे को सीधा नीचे मिलाकर ऊपर उल्टे आएगा दोनों तरफ, और उल्टा साइड रख के और इस तरह करके कुट के बीच के मिला के हमें बीच से सिलाई स्टार्ट करनी है और हमें आधा इंच कपड़े का दबाव लेके सिलाई करनी है। अच्छा, देखें, इसकी सिलाई करने के बाद हमारी लाजमी सी बात है, साइड की जो है वो फिटिंग की एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है वो आएगा, तो हमें उसको इसमें दबाना नहीं है। अगर आप दबा देंगे तो खिंचाव पैदा होगा उससे। तो उसको हमें, जैसे हम स्लीव्स के अंदर कपड़े को थोड़ा सा ट्रायंगल शेप करके और कपड़े को हटा देते हैं, इस तरह करके उसको मोड़ना है और मोड़ के और फिर इसको सिलाई लगानी है, उसको दबाना नहीं है। तो मैंने देखें साइड पे निकाल दिया और अब फिर मैंने उसके ऊपर थोड़े से फैब्रिक के ऊपर स्टिच करके और आगे की सिलाई लगाई है। अभी आगे आएगा तो मैं आपको उसको फिर सही से बताऊंगी। दूसरे वाले साइड के ऊपर फिटिंग के जो कपड़ा एक्स्ट्रा था हमारा, उसको किस तरीके से फोल्ड करके फिर सिलाई करनी है कि वो दबे ना। ये हमारे जो बिगनर्स हैं उनकी वजह से मैं इतने तफसील से बताती हूँ। देखें, ये कपड़ा मैंने, आप देख रही होंगी कि ऊपर से मैंने इसको थोड़ा सा मोड़ा हुआ है और मोड़ के मैंने ऊपर की तरफ करा हुआ है। नीचे से भी इसकी मैंने जो है कपड़ा एक्स्ट्रा हमारे घेर का, वो मैंने इसी तरीके से फोल्ड करके हटा के और हल्के से कपड़ा दबाव में लेके सिलाई लगाई। और हमारी सिलाइयाँ ये मिलनी चाहिए दोनों फिटिंग की, घेर की भी और शर्ट की जो ऊपर की चोली है। ये देखिए, हमारी फ्रॉक रेडी हो गई है। स्लीव्स भी मैंने इसकी अटैच कर ली थी। स्लीव्स इसकी मैंने बनाई है अम्ब्रेला नोक वाली, वो भी मैं अभी आपको सही से दिखाती हूँ। तो ये देखें, इसका घेर मैंने आपको बताया था बहुत ज़बरदस्त आया, क्योंकि हमने कपड़ा जो है 3.5 मीटर लिया था और 1.5 मीटर का इसका रस था। तो ये देखें, हमारी फ्रॉक का फुल घेर और लुक कितना अच्छा इसका घेर आया है। और स्टिच होने के बाद सोबर सी सिंपल है, लेकिन कितनी प्यारी लग रही है हमारे टसल्स डोरी के साथ। और ये हमने अटैच करा, आप चाहें तो आप इसके अंदर किसी और तरीके से भी टसल्स अटैच कर सकती हैं। और ये लॉन्ग डोरी रखी है और देखें इस तरीके से हमने इसके अंदर डोरी को पिरो दिया था। तो इसका सिंपल सा नेक बना है, लेकिन अच्छा लग रहा है। और ये देखें, स्लीव्स बनाई हैं। स्लीव्स मैंने बताया था अम्ब्रेला नोक वाली रखी हैं, तो ये इसकी स्लीव्स थी। तो ये है मेरी आज की वीडियो अम्ब्रेला फ्रॉक की गॉन स्टाइल में। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।